पीएम मोदी का आज पश्चिम बंगाल का दौरा रहेगा। कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कटवा, जंगीपुर और दक्षिण दिनाजपुर में जनसभाएं। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में 2 जनसभाएं करेंगे। ओंडा और इथानी में चुनावी रैलियों को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गपुर में बीजेपी के विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सांसद सतीश गौतम रहे मौजूद। हुमायूं कबीर के वीडियो पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। हुमायूं कबीर से कोई संबंध नहीं है, टीएमसी ऐसे वीडियो बनाने में माहिर। पश्चिम बंगाल में टीवी9 से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रचंड बहुमत से बंगाल में बनाएंगे सरकार। जनता से डरी हुई है टीएमसी और उसके गुंडे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जनता ने ममता को हटाने का मन बना लिया है। लोगों को पीएम मोदी और बीजेपी पर भरोसा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का आरोप, बोले बंगाल में हटाए गए 90 लाख लोगों में से 63% बंगाली हिंदू। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा, जो लोग टीएमसी पर उंगली उठाते हैं उन्होंने बंगाल में मनरेगा के लिए कितना पैसा दिया। सबसे भ्रष्ट लोग बीजेपी नेताओं के बगल में बैठे हैं। यूपी में एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं और फाइनल लिस्ट में 84 लाख मतदाता बढ़े। यूपी में एसआईआर की फाइनल मतदाता सूची में 6 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता हैं। कुल 13 करोड़ 39,84,792 वोटर। समाजवादी पार्टी ने एसआईआर की फाइनल सूची पर सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। कहा, एसआईआर की फाइनल लिस्ट में गड़बड़ी। एसपी के आरोपों पर पंकज चौधरी का बयान, बोले अपनी विफलताओं को छिपा रही है समाजवादी पार्टी। संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष। यूपी में एसआईआर की फाइनल लिस्ट पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। अजय राय का बयान, एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह गैर कानूनी है। बीजेपी के दबाव में लोकतंत्र के साथ धोखा। कांग्रेस नेता नसीम खान का ईवीएम को लेकर दावा, हाईकोर्ट के आदेश पर इतिहास में पहली बार ईवीएम की जांच। नसीम खान ने दायर की थी याचिका। नसीम खान के दावे पर चुनाव आयोग का जवाब, निरीक्षण एक मानक प्रक्रिया का हिस्सा है। नसीम खान का दावा बेबुनियाद। आज बीजेपी मुख्यालय में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ रहा है प्रदेश। अभी कुछ और हाथ बाकी है, सभी के लिए कानून एक समान होना चाहिए। कांग्रेस नेता उमंग सिंगार ने बयान दिया, बीजेपी मुद्दों को अपने एजेंडे के तहत आगे बढ़ा रही है। क्या यूसीसी पर जनता से राय ली जाएगी? एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, देश में समानता जरूरी है। हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। जयपुर में बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, वसुंधरा राजे सीएम होती तो विकास होता, पर्ची वाले सीएम से भला नहीं होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रस्ताव, सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, चुनाव प्रचार के वक्त सत्र बुलाना आचार संहिता का उल्लंघन है। पीएम मोदी माहौल बनाना चाहते हैं। आज लखनऊ में ज्योतिबा फूले जयंती मनाएगी कांग्रेस। कल दिल्ली में रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन का शुभारंभ करेंगे राहुल गांधी। आज हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन होना है। कई मुख्य नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी गई है। हरियाणा और पंजाब में गेहूं खरीद की नई नीतियों का विरोध जताएंगे। हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, पहले धान में घोटाला हुआ, अब गेहूं और सरसों में घोटाला होने जा रहा है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से भगवंत मान की मुलाकात। कई मांगों को लेकर पंजाब से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली में गिग वर्कर्स के लिए बनेंगे रेस्टिंग सेंटर। अटल कैंटीन में मुफ्त भोजन मिलेगा, सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी साझा की। हरिवंश नारायण राज्यसभा के मनोनीत सांसद बने, 2032 तक कार्यकाल रहेगा। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने पद की शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान, हॉर्मुज स्ट्रेट में 90% कार्गो बैकलॉग साफ हुआ है। हितधारकों को राहत देने का निर्देश दिया। ग्रेटर नोएडा में बेटी की शादी में सिलेंडर की कमी, पिता ने लगाई जिलाधिकारी से गुहार। डीएम ने 20 सिलेंडर का इंतजाम किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में छुटा आंदोलन। महिलाओं ने कहा, हमें यहीं जला दो या नया गांव दो। ऋषिकेश में निर्माणाधीन बजरंग सेतु के कांच में हल्की दरार, पर्यटकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। पीडब्ल्यूडी ने पुल सुरक्षित बताया। यूपी के कानपुर में पनकी रोड पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। 30 से 40 युवकों में आपस में लात घूंसे चल गए, ट्रैफिक जाम हुआ।
यूपी के मथुरा में यमुना में स्टीमर पलटने से 10 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने डूब रहे 18 लोगों को बचाया। 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद स्टीमर को भी यमुना से बाहर निकाला गया। 5 श्रद्धालु अभी लापता है। पंजाब के लुधियाना से दर्शन के लिए ये सभी आए। पीएम मोदी ने मथुरा में हादसे पर दुख जताया। बोले, मथुरा में नाव दुर्घटना से गहरा दुख हुआ। मृतकों के परिवार वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन का बयान, मदद के लिए लुधियाना और जगरांव में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वृंदावन के अधिकारियों के संपर्क में है जिला प्रशासन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बोरवेल में गिरने से 3 साल के मासूम की मौत। 22 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला भागीरथ का शव। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हैदरपोरा इलाके में आग लग गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई। पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल गिरफ्तार। पूर्व मंत्री और 9 अधिकारी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर से आतंकी गतिविधियों के शक में 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। विदेश में रहकर रच रहे थे आतंक फैलाने की साजिश। राजस्थान के झुंझुनू में कांस्टेबल ड्राइवर को रिश्वत लेते पकड़ा गया। गिरफ्तारी से पहले हुआ फरार। एसीबी की टीम पर हमला किया। हरियाणा में प्राइवेट बैंक में 590 करोड़ के फ्रॉड में बड़ा एक्शन। आईएएस और एचसीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। सीबीआई जांच की तैयारी। दिल्ली में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। अजमेरी गेट इलाके में पुलिस ने रेड कर 8 लड़कियों को छुड़ाया। आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। आज भारत पहुंचेगा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर साहिल चौहान। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही हरियाणा एसटीएफ हिरासत में ले लेगी। यूपी में 5 रोहिंग्या और 3 बांग्लादेशियों समेत 9 लोगों को 8 साल की जेल की सजा। अवैध घुसपैठ, जाली दस्तावेज और मानव तस्करी के दोष इनके खिलाफ सिद्ध हुए। अहमदाबाद में पीएनबी बैंक फ्रॉड केस में कोर्ट ने सुनाई सजा। 3 रिटायर्ड अधिकारियों समेत 9 लोग दोषी पाए गए। केदारनाथ पैदल मार्ग पर थारू कैंप के पास ग्लेशियर टूटने से आई बर्फ। हालात पूरी तरह से सामान्य। कर्नल श्रीकांत पुरोहित को प्रमोशन को मंजूरी मिली है। ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोट किया गया। एएफटी ने रिटायरमेंट पर लगाई थी रोक। उत्तर भारत में अगले 3 से 4 दिनों में 40 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 17वां मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से चंडीगढ़ में खेला जाएगा ये मैच। आईपीएल के 16वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। वैभव जुरेल की बेहतरीन अर्धशतकीय पारियां।